JICT ने इसलिए बनाया कि इससे पहले जो होता था वो विलियम फ्रैक्टल बोलते थे उसे। उसमें क्या होता था कि उसमें जहाँ से डिस्काउंट जहाँ पे प्रीमियम। अब ये कन्फर्म कहाँ होगा, क्या इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक होगा 4 आवर में 15 मिनट। और हेलो एवरीवन, तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि 3 कैंडल फॉर्मेशन क्या होता है और डीलिंग रेंज को कैसे करेक्टली मार्क करते हैं। तो 3 कैंडल फॉर्मेशन में क्या होता है, इसमें हमारी 3 कैंडल्स यूज होती हैं और जो मिडिल वाली कैंडल होती है वो सबसे हाई होती है। ये स्विंग हाई की एग्जांपल है, इसमें हम 3 कैंडल यूज करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि जो मिडिल कैंडल है उसका हाई मतलब जो जे वीक है ये सबसे ऊपर होनी चाहिए और उसके एक लेफ्ट में कैंडल होगी और एक राइट में कैंडल होगी। तो टोटल कैंडल कितनी होगी, 1 2 3। लेफ्ट वाली कैंडल भी इससे नीचे होनी चाहिए और राइट वाले भी इससे नीचे होनी चाहिए। तो ये हमारा बनेगा 3 कैंडल स्विंग हाई। बस जो जे हाई है इससे नीचे होनी चाहिए, बॉडी से कोई इशू नहीं है, बस जो हाई है उससे इनका हाई छोटा होना चाहिए मतलब लोअर होना चाहिए। ये है स्विंग लो की एग्जांपल, जस्ट उसका ऑपोजिट है। इसमें क्या है कि जो इसका लो है मतलब विक का लो वो इन दोनों कैंडल से नीचे होगा, इसका लो भी इससे ऊपर होगा और जो थर्ड वाली कैंडल है उसका लो भी इससे ऊपर होगा। तो ये बनेगा हमारा 3 कैंडल स्विंग लो। JICT ने इसलिए बनाया कि इससे पहले जो होता था वो विलियम फ्रैक्टल बोलते थे उसे। उसमें क्या होता था कि उसमें 5 कैंडल यूज होती थी, जैसे इसमें हमारी 3 हो रही हैं, उसमें 3 तो यही होती थी और एक कैंडल इसके भी इस तरफ होती थी और एक कैंडल इसके इस तरफ होती थी। तो उसमें ICT ने बोला कि जब तक मैं ट्रेड की वेट करता था तब तक सारी मूव निकल चुकी होती थी, तो उसने 5 कैंडल से कम करके 3 कैंडल कर दी। बस इन्हें स्विंग लो या स्विंग हाई की तरह यूज करता है ICT। तो अब देखते हैं कि डीलिंग रेंज में कैसे यूज करना है। जैसे हम देखते हैं कि हमारे नॉर्मल हायर लो हायर हाइस जो बनते हैं वो कैसे होते हैं कि प्राइस ऐसे आती है, ऊपर जाती है और उसके नीचे जाती है, देन ये जो हाई होता है इसको ब्रेक कर देती है। और जो हमारी डीलिंग रेंज होती है उसमें क्या होता है कि ये जो हायर लो होता है और ये जो हाई होता है इसको हम डीलिंग रेंज की तरह ट्रीट करते हैं। मतलब जहाँ से हमारा जो प्रीमियम एंड डिस्काउंट है उसका चूज करते हैं और ये जहाँ पे इक्विलिब्रियम होता है तो ये हमारा डीलिंग रेंज लो और ये हमारा डीलिंग रेंज हाई। तो जो लोज यूज करना है हमने वो जहाँ पे 3 कैंडल फॉर्मेशन का होगा और जो हाई होगा वो भी 3 कैंडल फॉर्मेशन वाला होगा। जैसे जहाँ से हम चूज करेंगे जो हमारा फिब है, जहाँ पे गैन बॉक्स भी यूज कर सकते हैं। ये हमारा जहाँ तक जो ग्रीन वाला है ये डिस्काउंट है और ये जो रेड में है ये प्रीमियम है। अगर हम जहाँ पे जैसे ये बुलिश ट्रेंड है तो जहाँ पे हम बाय करेंगे ग्रीन में डिस्काउंट में और सेल करेंगे प्रीमियम में, तो सेल जो करना है हमें प्रीमियम में ही करना है, डिस्काउंट में नहीं करना, और जो बाय करना है वो डिस्काउंट में ही करना है, प्रीमियम में नहीं करना। ये है चार्ट की एग्जांपल, ये बुलिश एग्जांपल है। जैसे ये जो हमारा 3 कैंडल फॉर्मेशन का लो है, जैसे अब जहाँ पे देखिए ये जो कैंडल है ये सबसे लोअर है, ये जो कैंडल है इसका लो इस कैंडल से ऊपर है और ये जो बुलिश कैंडल है बड़ी वाली इसका लो भी इस लो से ऊपर है। तो ये हमारा 3 कैंडल फॉर्मेशन के हिसाब से एक लो है और प्राइस ऊपर गई, और जो हमने डीलिंग रेंज का हाई रखा है वो कहाँ पे रखा है, 3 कैंडल फॉर्मेशन के हाई पे। यहाँ पे देखिए ये जो हाई है इस हाई से नीचे है और राइट वाला जो हाई है उसका हाई भी इस हाई से नीचे है। तो मतलब जहाँ से हमारी जहाँ तक डीलिंग रेंज बनी। अब देखते हैं बेरिश एग्जांपल। इसमें क्या है, जो हमारा 3 कैंडल फॉर्मेशन हाई है जहाँ पे कैंडल लो जो जे हाई है, जे हाई इससे भी ऊपर है और इस कैंडल के हाई से भी ऊपर है। तो ये बना हमारा 3 कैंडल फॉर्मेशन हाई और जो लो है हमारा वो भी सेम है, इसका लो इससे भी नीचे है और इससे भी। तो ये हमारी बनी डीलिंग रेंज और हम डिस्काउंट में बाय करेंगे, प्रीमियम में सेल। और एक चीज आपने और देखनी है कि ये जो डीलिंग रेंज है ये कंफर्म कब होगी, ये कंफर्म तब होगी जब जैसे ये बुलिश एग्जांपल है, जब ये इंटरनल स्ट्रक्चर जो है
वो ब्रेक होगा, तब ही हमारा जो डीलिंग रेंज हाई है वो कन्फर्म होगा। अगर ये चीज़ जहाँ पे नहीं होती तो मार्केट ऐसे ऊपर ऊपर जाती रहेगी और हमारा जो जे हमने फिप प्लॉट किया है इसका हाई जे जहाँ पे नहीं आएगा, जे उसके साथ ही मूव होता रहेगा। जैसे जहाँ पे देखिए जे 3 कैंडल फॉर्मेशन हाई है और इसके बाद जहाँ पे जो क्या हुआ, जो हमारा स्विंग लो है उसको मार्केट ने ब्रेक किया, किसके साथ, बॉडी क्लोजिंग के साथ। तो ये जो हमारा हाई था डीलिंग रेंज का, तो ये जहाँ पे कंफर्म हो गया, मतलब जहाँ से जहाँ तक हमारी डीलिंग रेंज कंफर्म होगी और हमें बॉडी क्लोजिंग ही देखनी है। जैसे जो हमारा 3 कैंडल फॉर्मेशन था जहाँ पे बॉडी क्लोजिंग हुई है, तभी ही हम इसे मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक मानेंगे, वरना नहीं कंसीडर करेंगे। और जो जे स्ट्रक्चर जहाँ पे आपने देखना है जहाँ डीलिंग रेंज के लिए, उसके लिए हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे, वो है जे टाइम फ्रेम अलाइनमेंट। अगर मंथली का जे स्ट्रक्चर है ये वाला, तो हम यूज़ करेंगे सॉरी जे मंथली का होगा। और जे जो मार्केट स्ट्रक्चर है जहाँ हमने जे जो देखना है इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक, ये किसका होगा, ये होगा डेली का। अगर जहाँ पे हम वीकली का यूज़ करते हैं तो ये होगा 4 आवर का। और अगर हम डेली का यूज़ करते हैं, डेली के में 1H का इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक होगा, 4 आवर में 15 मिनट का होगा और 1 घंटे में 5 मिनट का होगा। 15 मिनट में 1 मिनट का इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक होगा। तो अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका ले सकते हैं। अब जो मैंने समझाया है टाइम फ्रेम अलाइनमेंट, उसकी एग्जांपल देखते हैं। ये जो चार्ट है ये हमारी डीलिंग रेंज हाई है और ये डीलिंग रेंज लो है। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है कि ये डेली चार्ट है, पुराना जो एक्सटर्नल लिक्विडिटी थी, मतलब ये जो लो था इसे स्वीप कर दिया है। जैसे हम पढ़ते हैं ना एक्सटर्नल टू इंटरनल वाला मॉडल, वही चीज़ है जहाँ पे। तो ये डेली चार्ट है, इसके बाद मार्केट ने जहाँ पे एक्सटर्नल लिक्विडिटी ले ली है। अब हम देखते हैं कि जहाँ पे हम जूम करेंगे 1 घंटे के टाइम फ्रेम में, उसमें देखेंगे कि हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक कब होता है। तो ये हमारा प्रीमियम हाई और ये लो, ये जो लिक्विडिटी टेकन थी यही यहाँ पे है। और जहाँ पे क्या होता है, हमारा मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक होता है। अगर आप देखें तो ब्रेक किस में हुआ है, जे 3 कैंडल फॉर्मेशन हाई था, जे कैंडल इस कैंडल से लो है और जे इस कैंडल का हाई जो है वो भी इस कैंडल से लो है। तो ये हमारा हो गया मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक। तो अब जो हमारा जे डीलिंग रेंज है ये कंफर्म हो गया, इसका लो कंफर्म हो गया। मतलब अब जहाँ से हम ट्रेड के लिए देख सकते हैं, जहाँ से हम बाय कर सकते हैं। और हमारा टीपी कहाँ होगा, जहाँ तक इक्विलिब्रियम तक होगा, जहाँ कोई प्रीमियम पीडीए रे तक होगा। तो अब हम चलते हैं ट्रेडिंग व्यू पे, उसमें लाइव एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले हम वीकली पे देखते हैं। अगर आप देखें तो ये हमारा स्विंग लो था और ये स्विंग हाई। इसमें क्या था कि प्राइस ने ये जो लो था इसके लेफ्ट साइड पे भी जो कैंडल का लो है वो इससे ऊपर है, और जो राइट साइड वाला है उसका जो लो है वो भी इससे ऊपर है। तो ये हमारा स्विंग लो हुआ और ये स्विंग हाई, क्योंकि इसका हाई भी इससे नीचे है और इसका भी। तो जहाँ तक हमारी डीलिंग रेंज बनी, जहाँ पे मार्केट ने क्या किया, एक्सटर्नल लिक्विडिटी ले ली है। अब आप जहाँ पे भी बोलेंगे कि जहाँ पे भी लिक्विडिटी तो ले ली है, लेकिन जहाँ पे हमारा 3 कैंडल फॉर्मेशन हाई नहीं बना। अगर आप जहाँ पे देखें इस कैंडल का तो लो, सॉरी इस कैंडल का तो हाई इस कैंडल से नीचे है, जो राइट साइड वाली कैंडल है उसका जो हाई है वो इससे ऊपर है। तो जहाँ पे हमारा वैलिड नहीं है, जहाँ पे वैलिड है। अब हमारा जो हाई है वो कब कंफर्म होगा, उसके लिए हमें जाना होगा लोअर टाइम फ्रेम में। इसकी अगर आपको सेटिंग चाहिए मैं टेलीग्राम में पोस्ट कर दूंगा, आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप का। तो ये हमारा हो गया डिस्काउंट, ये हो गया प्रीमियम। अब हमने जाना है, ये वीकली का टाइम फ्रेम है, हम 4 आवर में चलते हैं और जहाँ पे देखेंगे कि कब कंफर्म हुआ हमारा ये जो डीलिंग रेंज का हाई है। जहाँ पे हमने वही चीज़ देखनी है जो उस चार्ट में देखी थी कि प्राइस का जब इंटरनल स्ट्रक्चर
ऐसे ब्रेक होगा। जब ऐसे होगा, ये वीकली का है, ये जो हमने मार्क किया ये वीकली का है, और ये जो देखना है वो हमें 4 आवर में देखना है। तो ये देखते हैं। तो अगर आप देखें हमारी जहाँ पे रेंज क्या थी, हमारी रेंज जहाँ पे थी, प्राइस जहाँ पे नीचे आया, उसके बाद ऊपर गया, और उसके बाद एक और पुल बैक लिया और ऐसे गया। हमारा जो जे जहाँ पे है जे पुल बैक है, जे वाला, ये हम कंसीडर नहीं करेंगे, इसको हम लो कंसीडर नहीं करेंगे। जो हमारा लो है वो जहां से, और जो हाई है वो जहां से। इसे इसलिए कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि इसमें सिर्फ विक है, बॉडी क्लोजिंग नहीं है। जो हमारी बॉडी क्लोजिंग है वो कहाँ पे हुई है, वो ही है इस लो के नीचे जहां पे। तो जहां पे हमारा क्या हुआ, मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक। तो ये हमारा जो स्विंग हाई है डीलिंग रेंज का, ये जहां पे कंफर्म हो गया। ये थी वीकली की एग्जांपल। अब देखते हैं डेली की। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा था स्विंग लो 3 कैंडल फॉर्मेशन के साथ, ये हमारा था स्विंग हाई, जहाँ पे प्राइस ने एक्सटर्नल लिक्विडिटी ली, और जो हमारा प्रीमियम एंड डिस्काउंट है, जहाँ से डिस्काउंट जहाँ पे प्रीमियम। अब ये कन्फर्म कहाँ होगा, तो उसके लिए चलते हैं हम लोअर टाइम फ्रेम में। हम 1H में आए हैं क्योंकि वो हमारा था डेली के साथ कौन सा टाइम फ्रेम अलाइन होता है, 1H। तो 1H में हमने क्या देखना है कि कहाँ पे स्विंग लो हमारा ब्रेक हुआ कैंडल के साथ, बॉडी क्लोजिंग चाहिए हमें। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्राइस ने क्या किया, तो प्राइस ने क्या किया, जहाँ से एक पुल बैक लिया, इसे एक लेग ही कंसीडर करूंगा मैं, जैसे जहाँ से, और ये जो लेग है ये एक ही है जहाँ तक, इसके बाद यहाँ जे हाई है लेकिन बॉडी क्लोजिंग नहीं है। तो जब हमारी जो क्लोजिंग है इस लो के नीचे होगी तब हम बेरिश हो गए यहाँ पे। तो मैं मार्क करके दिखाता हूँ आपको, इस लो के नीचे जब हमारी बॉडी क्लोजिंग होगी है तो हम जहाँ पे बेरिश है, ये हमारी जो रेंज है जे हाई है, जे जहाँ पे कंफर्म हो गई है, और जहाँ से हम सेल देख सकते हैं। बॉडी क्लोजिंग का मैंने इसलिए बोला है कि अगर आप जहाँ पे भी देखें, इस कैंडल ने भी इस लो का तो स्वीप किया था लेकिन इसने क्लोजिंग नहीं दी। उसके बाद भी देखिए आप, मार्केट ऊपर गई है, लेकिन जब इसने बॉडी क्लोजिंग दे दी है उसके बाद मार्केट नीचे गई है। तो इसलिए बॉडी क्लोजिंग मस्ट है। आप कैंडल का वेट कीजिए क्लोज होने का, वरना आप जहां पे भी देख सकते हैं कि मार्केट कितनी ऊपर गई थी लेकिन इसने क्लोजिंग ऊपर नहीं दी है। तो ये हमारी थी डेली और 1H की एग्जांपल। अब देखते हैं 4H और 15 मिनट की। यही देख लेते हैं रिसेंट वाला। ये हमारा था डेली हाई, 4H का हाई, और जहाँ पे मार्केट ने क्या किया, जे लो भी देख सकते हैं आप, जे लो भी जहाँ पे भी क्लोजिंग हुई है, लेकिन जो स्विंग लो बना है वो कहाँ पे बना है, जहाँ पे। तो हम इस लो को लेंगे, ये जो लो है ये इंटरनल लो है, ये जो लो है ये एक्सटर्नल है। तो हम जहाँ पे देखेंगे ये क्या हुआ, हमारा एक्सटर्नल लिक्विडिटी ली है। तो अब देखेंगे जहाँ पे कब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है 15 मिनट में। याद रखिए मैं बार बार बता रहा हूँ, आपने क्या देखना है, आपने ये चीज देखनी है कि जैसे ये बेरिश था, मार्केट ने ये जो लो है इसको उड़ाया, इसके बाद जो हमारा इंटरनल है वो कब ब्रेक होता है वो चीज हमने देखनी है। जैसे जे लो है, जे हाई है, जे कब ब्रेक होता है 15 मिनट में। ये जो लेग है ये क्या है, ये 4 घंटे की लेग है, और ये जो है ये 15 मिनट में हमने वेट करना है। क्योंकि अगर आप जहाँ पे वेट करेंगे इस रेंज का मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक होने का बहुत टाइम लेगा ये पूरा होने में। तो आप इतना टाइम वेट करते रहेंगे तब तक आप ये जो मूव थी इसे मिस कर देंगे। तो इससे बेहतर है कि आप लोअर टाइम फ्रेम में जाएं, टाइम फ्रेम अलाइनमेंट चूज कीजिए, और वहां पे आपको सेटअप्स बहुत देखने को मिलेंगे। अगर आपने ऐसे चूज करना है तो आपको बहुत वेट करना पड़ेगा, आपको इतने सेटअप्स नहीं मिलेंगे। तो हमने क्या किया, हमने अपना प्रीमियम डिस्काउंट मार्क किया
इसकी सेटिंग मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में बता दूंगा, आप वहाँ पे मैसेज कर देना। तो अब हम चलते हैं 15 मिनट में, क्योंकि ये जो टाइम फ्रेम है ये क्या है, जहाँ पे देख सकते हैं आप, ये 4 घंटे का है। तो इसके साथ हमने जाना है 15 मिनट में। तो जहाँ पे हम जाएंगे, जहाँ पे हम देखेंगे कब हमारा जो स्ट्रक्चर है वो ब्रेक हुआ। तो आप जहाँ पे देख सकते हैं, 1 मिनट में और जूम करके दिखा देता हूँ। ये जो कैंडल है, ये मिडल वाली, ये स्विंग हाई है। ये जो राइट वाली कैंडल है, इसका हाई भी इससे नीचे है और लेफ्ट वाली का भी। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया स्विंग हाई। और जब इसके ऊपर बॉडी क्लोजिंग हुई है, जहाँ पे देखिए आप, जहाँ पे क्लोजिंग हुई है, जहाँ पे भी हुई है, जहाँ पे सिर्फ बिक लगी है और क्लोजिंग जहाँ पे हुई है, मैं इसको कंसीडर करूंगा। तो जहाँ से हम बुलिश हो गए हैं। तो अब हमारी जो डीलिंग रेंज है, हम बुलिश हुए हैं तो हमारी डीलिंग रेंज ऐसे होगी, मतलब नीचे से ऊपर के लिए, क्योंकि हम बाय देख रहे हैं। जिस डायरेक्शन में होगी, मतलब जो ट्रेंड होगा उस हिसाब से डीलिंग रेंज हमने देखनी है। जहाँ पे हमारे 1 मिनट में 4 आवर में दिखाता हूँ आपको। 4 आवर में हमारा स्ट्रक्चर क्या था, बेरिश था। मार्केट आप जहाँ पे देखें क्या कर रही थी, नीचे आ रही थी, ठीक है। जे स्वीप था, हमारा जो हाई था वो जे था, जे हाई था और लो जे था। ये सब इंटरनल स्ट्रक्चर था। तो जहाँ पे क्या था, ट्रेंड नीचे की तरफ था। तो हमारा जो प्रीमियम डिस्काउंट है वो कैसे आना था, वो ऐसे आना था। लेकिन जैसे देखिए, जहाँ पे भी मैंने कैसे मार्क किया है, इस तरफ मार्क किया है, क्योंकि हमारा डायरेक्शन नीचे की तरफ था। लेकिन जब जे हमारा ऐसे मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक होता 15 मिनट में, तो हमने कैसे मार्क करना है, तो हमने इसका ऑपोजिट करना है। तो हमने ऐसे मार्क करना है। तो अब हमने क्या देखना है, बाय देखना है। तो इसलिए फिर ऐसे चूज करना है। इसका जो काम था वो जहाँ पे हो गया है। ये जो स्विंग हाई था, ये इसका काम हो चुका है। अब हमारा जो बाय या सेल देखना है, वो हमने कौन सी लेग से देखना है, इस लेग में देखना है, इसमें, और इसकी नेक्स्ट वाली में, इसमें। तो 15 मिनट में वापस चलते हैं। जे कैंडल देखिए उस दिन की। तो हमारा जो 15 मिनट का था वो कौन सा था, वो जे, जब मार्केट स्ट्रक्चर चेंज हुआ तो हमारी रेंज जो बनी वो जे थी। देखिए कैसे मार्केट कहाँ में आई, जो डिस्काउंट है, यहाँ पे डिस्काउंट में आई, उसके बाद ऊपर गई है। तो आपने हमेशा बाय क्या करनी है, कहाँ देखनी है, डिस्काउंट में। अगर कोई मल्टीपल पीडीआर से जहाँ पे मैच हो रहे हैं तो आप ऊपर भी देख सकते हैं। लेकिन अगर आपने अच्छी रिस्क रिवार्ड देखनी है तो आप मेक श्योर आप डिस्काउंट में ही बाय करें। जितना डिस्काउंट में जा सकते हैं उतने डिस्काउंट में जाएं। इसके लिए जो आईसीटी है वो ओटी का भी यूज करता है। जैसे जे ओटी है, इसमें क्या होता है कि ये इक्विलिब्रियम है, जे लेवल, और इसके नीचे 62 से लेकर जहाँ तक जे ओटी लेवल होता है। तो आप जहाँ पे अगर आप देखें, जहाँ पे आप बाय करेंगे, जहाँ पे, तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, जहाँ पे। तो आपको कितनी रिस्क रिवार्ड मिलेगी, तो आपकी रिस्क रिवार्ड 1.59 की होगी। लेकिन अगर आप जहाँ पे बाय करते हैं तो आपकी रिस्क रिवार्ड 1 की होगी। तो इसीलिए जितना डिस्काउंट में आप बाय कर सकते हैं वहाँ पे कीजिए। अगर आप इससे भी नीचे बाय करते हैं तो आपको 2.26 की रिस्क रिवार्ड मिलेगी। लेकिन इसमें क्या होता है कि कई बार अब प्राइस आपके लेवल तक नहीं आती, वो जहाँ से मूव हो जाती है। तो आपने वो भी देखना है कि आपको क्या चाहिए, ज़्यादा सेटअप्स चाहिए जहाँ ज़्यादा रिस्क रिवार्ड चाहिए। तो मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, जो हमारी फेयर वैल्यू गैप थी डिस्काउंट में, प्राइस उस पे आई और उसके बाद ऊपर देखिए आप कितना ऊपर गई है। देखिए ये मार्केट मेकर मॉडल था। अगर आप लोअर टाइम फ्रेम में देखेंगे 5 मिनट में या किसी और में, तो ये मार्केट मेकर मॉडल था। ये सेल साइड का और ये बाय साइड का। ये किसी और वीडियो में देखेंगे। जो हमारा आज का टॉपिक था वो मार्केट स्ट्रक्चर का और डीलिंग रेंज का था। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको सेटिंग्स चाहिए तो आप टेलीग्राम में मैसेज कर दीजिए, मैं वहाँ पे स्क्रीनशॉट डाल दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक, गुड ट्रेडिंग।